सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस निज़ाम एहतसाब को अपने घर से शुरू फरमाया। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों से फरमाया करते थे कि जब मैं हुक्म लोगों को करूँगा ना, अपनी रियाया को, मुसलमानों को मैं कोई हुक्म दूंगा तो तुम्हें पहले उस पर अमल करना पड़ेगा। आप फरमाया करते थे, याद रखना लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे, लोग इस तरह तुम्हें देखेंगे जिस तरह गोश्त खाने वाला परिंदा गोश्त को देखा करता है। चील गोश्त खाती है तो क्या कभी उसको पैगाम भेजना पड़ा है कि तू आजा, यहाँ गाय मर गई है, भैंस मर गई है? खुद ब खुद उसकी नज़र होती है, वो पहुँच जाती है। जनाब उमर फरमाने लगे, मेरे घर वालों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी अहलिया, लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे जिस तरह गोश्त खाने वाले परिंदे देखते हैं। लिहाजा मैं जब किसी को अमल करूं तो पहले तुम्हें उस पर अमल करना पड़ेगा जब मैं किसी को हुक्म दूं। आप फरमाने लगे, याद रखना अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो गैरों ने हुक्म ना माना तो उन्हें एक सजा मिलेगी, और अगर मेरे घर वालों ने ना माना तो डबल सजा मिलेगी। तुम पर डबल सख्ती की जाएगी कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ये निज़ाम में एहतसाब है। पसंदी का जो माहौल होता है इससे लोगों को हमेशा निकलना चाहिए। हज़रत उमर के एक साहबजादे ने कंघी कर ली, अच्छा लिबास पहन लिया तो दुर्रा मारा जनाब उमर ने। तो आपकी बेटी कहने लगी, अब्बा ये तो बिल्कुल जायज़ है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा लिबास पहनना और सर में कंघी कर लेना, इस पर दुर्रा क्यों मार दिया? तो आप फरमाने लगे, बेटा ये खुद पसंदी में मुब्तला होने लगा था, ये अपने आप को बहुत भला समझने लगा था, इसका ख्याल था कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। ये उस मकाम पे जा रहा था जहाँ इसकी तरबियत रुक जाती, इसलिए दुर्रा मारा है। एक दफ़ा हुकूमती मामलात के अंदर आपकी अहलिया ने मशवरा देना चाहा। बड़े काम बीबियाँ नहीं करती, बड़े बड़े मामलात में मुदाखलत नहीं करती। हमारे बर्रे सगीर में वो बादशाह नहीं गुजरा कि जो फैसला करता था तो कुर्सी पे बैठ जाता था और पर्दे के पीछे उसकी बीवी बैठ जाती थी, और जब वो फैसला सुनाने लगता तो यूं गर्दन पीछे करता और अहलिया जो कहती वो फैसला सुना देता। लेकिन एक दफ़ा खातून ने एक आदमी को हज़रत उमर ने माजूल किया तो आपकी अहलिया ने, उस आदमी की अहलिया हज़रत उमर की अहलिया से मिली होंगी, तो खातून ने ज़रा सिफारिश करनी चाहिए। तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में असा था, डंडा था, 2-3 दफ़ा ज़मीन पे मारा। फरमाया, तुम्हें किसने इजाज़त दी है हुकूमती मामलात में मशवरा देने की? ये मशवरा मौला अली देंगे या उस्मान गनी देंगे? आपको किसने इजाज़त दी? वो हुकूमती मामलात, वो मुसलमानों का इज्तिमाई मामला, वो मुसलमान देखेंगे, आपको इसमें आने की इजाज़त नहीं है। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके हुकूक हैं, उन पर आप बात करें। तो भाई निज़ाम में एहतसाब अपनी ज़ात से शुरू करें। हमारी औलादें, हमारे बच्चे, वो बाहर से उन्होंने ज़्यादा असर नहीं लिया, हमने उन्हें बताया कि हम बड़े गरीब हैं, फिर वो काबू में रहा करते हैं। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस तरतीब के साथ इस्लाह करते, इस तरतीब के साथ। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात आखिर में अर्ज़ करनी है, वो मैं भी अपने ऊपर लागू करूँ, आप भी गौर करें। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना ख़त लिखा हज़रत अबू मूसा अशरी को। आप फरमाने लगे, याद रखना जो गवर्नर, जो अमीर अपने रब करीम की फर्मा बरदारी करता रहता है ना, उसकी रियाया भी उसकी फर्मा बरदारी करती है। और जो लोग अपने रब करीम की फर्मा बरदारी छोड़ देते हैं, फिर जिन्होंने उनकी फर्मा बरदारी करनी होती है वो उनकी फर्मा बरदारी छोड़ देते हैं। आपने सिपा सालारों को ख़त लिखे थे, फ़ौज के जो जर्नैल थे, कमांडो थे, उनको ख़त लिखे थे। फरमाया, जो सिपाही नमाज नहीं पढ़ता उसे फ़ौज से निकाल दो। और साथ लिखा था, याद रखो जो रब का वफ़ादार नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है, निकाल दो उन लोगों को, फ़ौज से अलग कर दो। हम आज जो बेपनाह परेशान हैं कि हमारे बच्चे बात नहीं मानते, शागिर्द बात नहीं मानते, हम शिकवे करते हैं, बेअदबी बढ़ गई। अदब के साथ मैं गुजारिश करूँगा बड़ों की बारगाहों में, जो मेरी तरह के बड़े बने हुए हैं, बुज़ुर्गों से नहीं बात करता, उनसे मैं कहूँगा कि हमें एक दफ़ा अपने ऊपर भी तो गौर कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जब तक अल्लाह ताला के फर्मा बरदार थे, जब तक हम तकवे के मेयार पर थे, हमारी बात मानने वाले हमारी बात मान रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस मेयार से हिल गए हैं, तो अब जो हमारे फर्मा बरदार थे वहाँ से हिल गए। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि लोगों को उजब में मुब्तला नहीं होना, तरफ ज़रा नजर करम ज़्यादा होती। हज़रत उमर फारूक माल तकसीम कर रहे थे तो बेटी आगे कहने लगी, अब्बा जी रिश्तेदारों का भी हक होता है, आप सबको देते हैं, आपके अपने आपके करीब ही नहीं आते। तो हज़रत उमर फारूक ने क्या लफ्ज़ कहे, क्या हकीकत है, क्या हुस्न है। फरमाने लगे, पुत्र ये माल तेरे बाप का नहीं मुसलमानों का है,
जब तेरे बाप का जाती माल होगा तो अपने रिश्तेदारों को देगा। ये मुसलमानों का माल है, ये उसी हिसाब से तकसीम होगा जो अदल का हिसाब है, जो तराजू ठीक है। फरमाया तू मुझे ये मशवरा ना दे, ये मुसलमानों का माल। यहां से निजाम इख्तिसाब शुरू होता है, यहां से इंसान आगे बढ़ता है। और फिर कोई तकल्लुफ नहीं किसी पर हजरत उमर का, कोई छोटा है या बड़ा है। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु सरदार रह चुके हैं मक्के के, बड़े आदमी, लेकिन निजाम एहतसाब में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हजरत उमर फारूक मक्का मुकरमा गए तो लोगों ने कहा हुजूर जनाब अबू सुफियान ने ना गली में पत्थर रखे और बहुत सारे लोगों को रस्तों में तकलीफ हो रही है। तो हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी लोग कह देते तो वो भी उठा देते, लेकिन लोगों ने, चूंकि वो सरदार थे, बड़े थे, तो लोगों ने उनसे कहा नहीं। हजरत उमर जब आए तो कहा तो जनाब उमर ने परवाह नहीं की, खुद आए, जनाब अबू सुफियान से कहा ये पत्थर आपने रखे? कहा हुजूर हाँ। फरमाया ये भी उठाइए, ये भी उठाइए, ये भी उठाइए। जब वो उठा रहे थे तो हजरत उमर कह रहे थे शुक्र नहीं अल्लाह का कि उमर कह रहे हैं और अबू सुफियान मानते जा रहे हैं, शुक्र नहीं। हजरत ज़ैद बिन हारिसा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार था। फिर उनके बेटे हुजूर के गुलाम ज़ादे हजरत उसामा बिन ज़ैद के साथ भी हुजूर बड़ा प्यार करते। लेकिन ये तो मुसल्लमा हकीकत है ना कि अजमत और शान तो सैयदना फारूक आज़म की ज़्यादा है। उम्मत का इत्तेफाक है कि नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा जनाब सिद्दीक़ अकबर का, और फिर अल्लाह ने मकाम अता किया हजरत फारूक आज़म को। ये बड़े लोग थे। एक दफ़ा माल तकसीम हो रहा था तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना हजरत उसामा बिन ज़ैद को 4000 दिनार दिए और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को 3000 दिनार दिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर घर जाके कहने लगे अब्बा जी उसामा में वो कौन सी खूबी है जो मेरे अंदर नहीं, और उसामा के बाप में वो कौन सी खूबी है जो आपके अंदर नहीं। तो हजरत उमर की आजिज़ी देखिए, हालांकि बिल इत्तेफाक दुनिया जानती है कि जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं, फिर भी पता अपने बेटे से क्या कहते हैं? फरमाते हैं ओ सुन यार, वो खिदमत गुजार हैं नबी पाक के, वो भी हुजूर के घर में ड्यूटी करते, नौकरी करते, और इनके बेटे भी हुजूर की नौकरी करते, ये खिदमत गुजार हैं। फरमाने लगे अगर तूने पूछ लिया तो सुन, फिर मेरी तो राय ये है कि तेरे से ज्यादा उसामा बिन ज़ैद हुजूर की नजर में प्यारे हैं, और उसामा का बाप तेरे बाप से ज्यादा नबी पाक का प्यारा है। कोई हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला उन्होंने पहले तो एक कलीन बड़ा सोना था, तो आपने हजरत उमर के घर भेज दिया कि चलो उनके घर में उनकी अहलिया बिछा लेंगी, कहीं से तोहफा आया। फिर वो जिस कमरे में माले गनीमत और खजाना रखा जाता था उसकी सफाई कर रहे थे तो एक दिनार मिल गया। तो वो दिनार बच्चे सारे जा रहे थे, तो उनमें से हजरत उमर के एक बेटे को, छोटे को बुलाया और बुला के कहा पुत्र ये दिनार ले लो। हजरत उमर ने देखा कि बेटे के हाथ में दिनार भी है और घर में कालीन भी है। एक मौके पे वो कालीन गया, एक मौके पर बच्चे को एक दिनार दिया। तो हजरत उमर अपनी अहलिया से पूछने लगे ये कहाँ से आया कालीन? का जनाब अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। बेटे से पूछा दिनार कहाँ से आया? कहा मुझे उन्होंने ही दिया है। आपने वो दिनार भी लिया और कालीन भी लिया और उसको लपेटा, और जनाब अबू मूसा अशअरी को बुलाया और इतने सख्त नाराज थे, फरमाने लगे अबू मूसा अशअरी से कहना मेरे पास पैदल आए, घोड़े पे ना आए। और जब आए हजरत अबू मूसा अशअरी तो जनाब उमर इतने नाराज हुए कि वो कालीन लपेट के तो उनके सर पे मार दिया। फरमाने लगे पकड़ो अपना दिनार, तुम्हें पूरे मदीने में मेरे बेटे के अलावा कोई और नहीं मिलेगा जिसे तुम खराब कर सको। मेरा पुत्र ही मिला था बिगाड़ने के, किसने इजाजत दी तुम मेरे बेटे को दिनार दो? क्यों लाए तुम मेरे घर में कालीन? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैं जमीन पे सोने का आदी हूँ, जमीन चटियल भी हो तो रब का बंदा बन के सोता हूँ तो अल्लाह मुझे आराम और सुकून की नींद अता फरमा देता है। मुझे तुम्हारे मखमलों की और कालीनों की जरूरत नहीं है। एहतसाब यहाँ से शुरू होता है भाई। मैं चूंकि चीज़ों का मुताला करने का बड़ा शौकीन हूँ, तो मेरी वालदा दाखिल थी कई साल पहले हस्पताल में, तो मुझे उस हस्पताल में कुछ दिन रहना पड़ा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उसमें ना उन्होंने जगह जगह लिख के लगाया था मुलाजिमीन को बख्शीश ना दें, हम इनको बड़ी अच्छी माकूल तनख्वाह देते हैं, सैलरी बड़ी उम्दा है, तो लोग बख्शीश ना दें। मैंने जो मैनेजमेंट के लोग थे हॉस्पिटल के, उनमें से एक से मैंने कहा कि अगर कोई बंदा अपनी खुशी से देना चाहे तो आपने बड़ा मोटा लिख के लगाया बराए मेहरबानी इनको बख्शीश ना दे। उसने बड़ी कीमत, सादा आदमी था पर मेरी बड़ी उसने मुझे बात बताई, मुझे नफ़ा हुआ।
کہنے لگے مولوی صاحب جب کچھ امیر لوگ ہسپتال میں مریض لے کے آتے ہیں تو وہ صفائی والے کو پہلے ہی 500 روپیہ دکھا لیتے ہیں آتے ہی، پھر وہ جیسے آواز دیتے ہیں صفائی والے فٹافٹ اندر آتے ہیں، ان کا کمرہ صاف کرتے ہیں۔ تو سارے تو بیچارے اتنے مالدار نہیں ہوتے کہ آتے ہی پہلے کام والے کو 500 دیں۔ پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ جن کی ذمہ داری ہے بہت ساری ڈیوٹیاں کرنے کی، یہ ڈیوٹی نہیں کرتے، یہ پلٹ پلٹ کے ان کی طرف دیکھتے ہیں جن کے گھر سے سالن صحیح آتا ہے، ادھر ان کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، جو نوٹ ان کو زیادہ دکھاتے ہیں، جو پھل لے کے آتے ہیں تو آدھا ان کو دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کام ہی نہ کرو، یہ اپنی تنخواہ پہ کام کریں تاکہ ہر آنے والے کا درد سمجھیں۔ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے تھے، مصر گئے تو لوگوں کو پتا چلا حضرت عمر کے بیٹے آئے، لوگوں نے تحفے دیے، بڑی بڑی چیزیں آپ کو دی، حضرت عمر کا بیٹا آیا، بڑے گفٹ دیے۔ تو صاحبزادے واپس آئے تو ان کے پاس بڑے تحائف تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا ادھر لانا تحفے، کہا ابا جی لوگوں نے مجھے دیے ہیں۔ فرمایا تو نے کیوں بتایا تھا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں؟ کہا حضور ان کو ویسے ہی پتا چل گیا۔ فرمانے لگے پتر یہ تحفے تمہیں اس لیے ملے ہیں کہ تم امیر کے بیٹے ہو، یہ تحفے تمہارا حق نہیں، چونکہ تمہیں اس کرسی کی وجہ سے ملے ہیں اور یہ کرسی مسلمانوں کی ہے، لہذا یہ حق بھی مسلمانوں کا ہی ہے، یہ لا سارے مال غنیمت میں جمع کیے جائیں گے۔ ایک سرکاری چراگاہ تھی جس کے اندر جانور چرا کرتے تھے، ہمارے ہاں بھی پنجاب میں کچھ جگہیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں شام لاٹ ہے۔ سرکاری چراگاہ میں جانور چرا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک اونٹ خرید لیا۔ تو سب لوگوں کے جانور سرکاری چراگاہ میں چرتے تھے، آپ نے بھی اپنا جانور وہاں چرنے کے لیے کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ جب اونٹ آیا تو پتلا تھا، کچھ دنوں کے بعد وہ فربا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، موٹا تازہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچا تو وہ ڈبل قیمت سے بھی زیادہ کا بکا، کیونکہ پہلے دبلا پتلا تھا، اب موٹا تازہ فربا ہو گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو بلایا، فرمایا پتر اونٹ بیچ دیا ہے؟ ابا جی بیچ دیا ہے۔ فرمایا کتنے کا خریدا تھا؟ اتنے کا۔ بیچا کتنے کا؟ ڈبل قیمت بتائی۔ فرمایا اس طرح کر کے اصل رکھ لے اور جو اوپر ملی جائے مجھے دے دے۔ حضور آپ نے کیا کرنی ہے؟ فرمایا میں سرکاری خزانے میں جمع کروں گا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرا اونٹ سرکاری جگہ پہ چرا کرتا تھا، وہ گھاس سرکاری جگہ سے کھاتا تھا۔ حضور سب کے کھاتے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے سب کے کھاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تو سب میں شامل نہیں ہے، تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، تجھے میں یہ حق نہیں دے سکتا، تیرے اوپر تھوڑی سختی زیادہ کی جائے گی، تجھے یہ حق نہیں ملے گا۔ تو اپنے اونٹ کو چونکہ سرکاری چراگاہ میں چرایا کرتا تھا۔ فاروق کی تعریف کی ایک بندے نے، کمال تعریف کی، اس کا خیال تھا کہ رزلٹ بڑا شاندار آئے گا، بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی تو پھر تھیلی جاتی تھی اشرفیوں کی، کمال رزلٹ آئے گا۔ تو حضرت عمر جب وہ پوری کر چکا نا بات تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک ہی کر دیا ہے، خود بھی تباہ ہوا ہے مجھے بھی تباہ کر دیا۔ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ ایک بندہ اور آیا اور اس نے آ کے کہا کہ پوری امت میں سب سے افضل ہے فاروق اعظم آپ ہی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے، ابو بکر تجھ سے بھی افضل تھے، تیرے باپ سے بھی افضل تھے، اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہے اور میرے باپ سے بھی افضل ہے۔ یہ تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ یہاں ہر شے ہضم نہیں ہو جاتی، فوری طور پہ لوگ ڈکار بھی پورا نہیں لیتے۔ قرآن مجید نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے منہ سے نہ کہو میں پاک صاف ہوں، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے۔ اپنے منہ سے تعریفیں کرتے کراتے ہو، یہ مزاج چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک آدمی نہ چلتا تھا وہاں تو بڑا متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا، حضرت عمر نے دیکھا، یہاں تک احتساب فرماتے تھے، زمین پہ زور زور سے پیر پٹکتا، چال بڑی اس کی متکبرانہ، لوگ بڑے پریشان ہوتے۔ حضرت عمر نے ایک دن سمجھایا، باز نہیں آیا، اگلے دن پہ درہ نکال لیا، لگائے 4 درے، فرمایا آج کے بعد نہ چلنا اس طرح مدینے میں پیر پٹک پٹک کے۔ اس وقت تو اسے غصہ لگا، لیکن کچھ دیر کے بعد نا جب غصہ اترا تو حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگا حضور اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے درے نہیں مارے، آپ نے تو شیطان بھگا دیا جو میرے ساتھ چمٹا ہوا تھا، چمٹا ہوا شیطان آپ نے مجھ سے بھگا دیا ہے۔ یاد رکھیں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا ہے نا، قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ رب اس سے ناراض ہوگا،
मुतकब्बिराना चाल से नहीं चलेंगे। तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये तरीका था कि आप ख्याल करते। और पता है किस तरह का आपका मिजाज था? फरमाते थे तकसीम करो, दूसरों का भी ख्याल रखो। जिस तरह बंदा दीवाना वार नहीं लोगों का ख्याल रखता कि बंदा बिगड़े कोई ना, दीवाना वार। कुछ लोग तबलीग करते हैं रस्मी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की इस्लाह में दीवाने हो जाते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है यहाँ भी बंदा ठीक हो जाए, यहाँ भी बंदा ठीक हो जाए, यहाँ भी बंदा ठीक हो। कुछ लोग कड़ी निगरानी करते हैं कि इंसान बिगड़ने ना पाए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना गोश्त वाली दुकान के पीछे जाके बैठ गए कई दिनों तक। वो कहने लगा हुजूर यहाँ क्या है? फरमाया तो अपना काम करना। गोश्त वाली दुकान पे बैठे, काम कर अपना, निगरानी करने लगे हजरत उमर। फिर आपने ना वो बंदे पकड़ लिए। कौन? जो 2 दिन मुसलसल गोश्त खरीदने आए, पकड़ के खड़ा कर लिया। फरमाया तू कल भी गोश्त लेने आया था? हुजूर हाँ। फरमाया आज फिर खाएगा? हुजूर जी। तो आप फरमाने लगे क्या तेरे मोहल्ले से गुर्बत खत्म हो गई है? तेरे रिश्तेदार सारे पेट भर के खाते हैं, तू 2-2 दिन गोश्त लेने आता है? फरमाया आज के बाद मुसलसल गोश्त लेने आया तो दुर्रे से मारूंगा, खबरदार ये काम ना करना। यहां तक निजाम एहतसाब का जब ख्याल रखा जाए फिर हालात बिगड़ा नहीं करते।